साल जो है काफी ज्यादा तकलीफ भरी स्थिति रही है। भारत देश में ऐसे तमाम दिग्गजों का इंतकाल इस साल काफी तकलीफ भरा रहा। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उन सभी सितारों के बारे में, उन सभी नेक चेहरों के बारे में, उन सभी परिचितियों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी को मिसाल बनाया। साल 2021 किस तरह से हिंदुस्तान के लिए मनहूस साल बना, किस तरह बॉलीवुड जगत ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी काफी तकलीफ भरा रहा। भारत देश ने साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर का तो सामना किया ही, साल का अंत होते होते देखिए जरा ये तीसरी लहर की कगार पर ले जा रहा है ओमिक्रॉन भारत देश को। जिस तरह के स्थिति पैदा हुए हैं महाराष्ट्र में, 600 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। ऐसे में सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और डर लगता है कि पता नहीं नए साल में क्या होगा, क्योंकि ईश्वर ही है मालिक। ऐसे में जब कंट्रोल हम नहीं करेंगे अपने आप पर, क्योंकि बाहर जरूरी पड़े तभी जाना और क्राउड में ना फंसे, यही है कहना सबका। WHO ने पहले ही अनुमान लगाकर अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल दुखद भरी परिस्थिति का सामना करते हुए कितने बड़े सितारों की जिंदगी गई है और किस तरह से हमने तमाम दिग्गजों को, तमाम अपने पसंदीदा सितारों को भी खोया है। आइए इस बारे में आज हम जानते हैं एक या दो नहीं बल्कि लगभग 28 चेहरे जो कि साल 2021 में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के अंत से हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। जानिए इस खास रिपोर्ट में उनके बारे में कुछ बातें। ये साल वाकई में भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा है। इस साल हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार, जी हाँ, जिन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें ट्रेजेडी किंग और फादर ऑफ बॉलीवुड, गॉड ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया, गॉड ऑफ एक्टिंग कहा गया, दिलीप कुमार का निधन तो इसी साल ही हुआ है। इस साल हमें 40 वर्षीय सबसे टैलेंटेड अभिनेता और बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को होने का दर्द भी झेलना पड़ा है, जिससे अब तक लोग उभर नहीं पाए। पुनीत राजकुमार तक ने इस साल ही तो जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा लिया। 27 वो अभिनेता जिन्हें हम नहीं भूल सकते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में बात करेंगे। ये एक और साल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में साल 2022 में देखा जाए तो आवाज़ जो थी वो नहीं बल्कि कुछ और ही आगाज़ हो जाएगा, ये कहना है अमिताभ बच्चन का। उन्होंने कहा साल 2021 में बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स जो है, देखा जाए तो टीवी सीरियल्स जो है कई सितारों को लेकर एक्टिव होने वाला है और ऐसे में देखा जाए तो साल 2021 में तैयारियां बहुत बड़ी थी सितारों की आगे बढ़ने की। अफसोस उन सितारों ने ज़िंदगी को खोया जो कि सपने देखते थे बड़ा करने की, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का नाम दर्ज हुआ। अब कई सितारों ने कोविड की वजह से अपनी ज़िंदगी की इस जंग से हार मान ली, तो कई को दुर्लभ प्रकार की बीमारी ने भी हार मना दिया। सवाल ये है कि सिद्धार्थ ना किसी बीमारी से पीड़ित थे और ना ही किसी तरह की वीकनेस का सामना कर रहे थे, फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया, जिनके सामने देखा जाए तो 98 साल के दिलीप कुमार भी इतने सालों तक चलते आ रहे थे। खैर, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि अपने आप में सबसे पहले शुरुआत होती है किसी भी अच्छी चीज़ की, और इसीलिए दिलीप साहब की बात यहाँ बार बार हो रही है। तो आपको ये बता दें आज दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो हमने दिलीप साहब, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बताया, बाकी और के बारे में भी सुनकर आपको रोना आएगा। साल 2021 में दुनिया को अलविदा कहने वालों का नाम कई है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत छोटी उम्र के मौके पर 2 सितंबर को हमेशा के लिए ज़िंदगी को अलविदा कह गए। वो फैंस सिद्धार्थ के इतना रोए कि अभी भी वो इस गम से उभर नहीं पाए हैं। राजीव कपूर की बात की जाए तो दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई, सबसे छोटे भाई यानी कि राज कपूर के सबसे छोटे लाडले राजीव का भी निधन इस साल हार्ट अटैक के चलते ही हुआ। वही हार्ट अटैक जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत भी नहीं बच पाए। और ये सोचने वाली बात यह है कि राजीव कपूर तो चलो काफ़ी हेल्दी थे, लेकिन सिद्धार्थ तो बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर बहुत मेंटेन करते थे। हालांकि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे अटैक के चलते ही राजीव कपूर का निधन हुआ, ये बताया जाता है। राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली फिल्म में आपने देखा होगा
जिसके ज़रिए उनकी काफ़ी तारीफ हुई। 80 के दशक में फिल्म आसमान, लवर बॉय, ज़बरदस्त, हम तो चले परदेस में भी उन्होंने एक्टिंग की थी। ऐसी ही सच्चाई एक है शशि कला को लेकर। बॉलीवुड की इस अभिनेत्री के निधन से भी लोग टूटे थे। शशि कला का पूरा नाम शशि कला जावलकर है। उनका जन्म 4 अगस्त साल 1982 में हुआ और देखिए ज़रा किस तरह से 100 साल की वो होती अगर वो आज हमारे बीच होती। महाराष्ट्र के शोलापुर में उनका जन्म हुआ था। 6 भाई बहन में एक थी वो, जो डांस, गायक और अभिनय भी करती थी। ऐसी ही कहानी सतीश कौल की है। महाभारत में इंद्रदेव का रोल प्ले करने वाले सतीश कौल का निधन हो गया। 73 की उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। इस तरह से उनकी ज़िंदगी का साथ उनकी ज़िंदगी से छूट गया। 10 अप्रैल में लुधियाना को आखिरी सांस उन्होंने लुधियाना में 10 अप्रैल को ली। देखा जाए तो श्रवण राठौर का भी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ भरा था। श्रवण राठौर की बात की जाए तो नदीम श्रवण में से जाने माने संगीतकार श्रवण राठौर का निधन 22 अप्रैल को हुआ। श्रवण कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी बिगड़ी और इसके बाद जो है बताया जाता है कि मुंबई के एसएल रोहेजा हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। हालांकि वो बच ही नहीं सके। अंतिम देखा जाए यहाँ पर अंतिम के बाद अमित मिस्त्री के बारे में तो आपको ये जानकारी देना चाहेंगे। बॉलीवुड सहित गुजराती फिल्मों और टीवी शो में काम कर चुके अगर देखा जाए अमित मिस्त्री के बारे में तो बहुत शानदार वो काम करते हैं और एक 40 की आखिरी लोकल के नाम से सोशल मीडिया पर सैलरी जो उन्हें मिल रही है वो काबिले तारीफ़ है अपने आप में। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे और भी बातें, और वो है विक्रमजीत कंवर पाल को लेकर। इतने सारे नाम उन्होंने दिए और विक्रमजीत कंवरपाल को लेकर बता दें कि 72 वर्ष के थे वो और कंवरपाल का कोरोना वायरस से ही निधन हुआ। और ऐसे में आपको बता दें कि लोग काफ़ी दुखी थे और लोग किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। कनुप्रिया की बात करेंगे हम। 1 मई को टीवी एंकर और एक्टर कनुप्रिया का कोविड के चलते ही निधन हो गया। इसलिए हर चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। श्रीप्रदा की बात की जाए तो 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी श्रीप्रदा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। आग के शोले, बेवफा सनम और वो हमारे बीच से इस साल ही चली गई। साउथ इंडियन एक्ट्रेस बन चुकी थी श्रीप्रदा। हॉरर फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। पवन राज की बात करेंगे। 15 मई को तमिल फिल्मों के अभिनेता पवन राज के निधन की दुखद खबर से लोग काफ़ी टूटे, क्योंकि उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। कई हिट फिल्मों में साथ उन्होंने काम किया था। और ऐसे में संचारी विजय की बात करें। राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का 12 जून को एक्सीडेंट से निधन हो गया था। हादसे के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत बहुत नाजुक थी। हॉस्पिटल जाते समय उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। ऐसी ही कहानी है चंद्रशेखर रामायण की। रामायण में आर्य सुमंत का रोल प्ले करने वाले एक्टर चंद्रशेखर का 97 की उम्र में वो चले गए। 16 जून को उनका निधन हो गया था। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। दिलीप कुमार, जिनका निधन बॉलीवुड में 7 जुलाई को हुआ, पूरा बॉलीवुड टूटा। सुरेखा सिकरी 16 जुलाई को दिग्गज अभिनेत्री कार्डिक अरेस्ट की वजह से 75 की उम्र में चल बसी। इसके अलावा अनुपम शान 9 अगस्त को मन की आवाज़ प्रतिज्ञा वाले इस नेगेटिव रोल प्ले से लोगों का दिल जीतने वाले बेहतरीन एक्टर का निधन भी अस्पताल में किडनी का इलाज के दौरान ही हो गया, जो काफ़ी समय से बीमार थे। जगनूर अनुजा की बात करें तो 30 सितंबर को MTV लव स्कूल फेम जगनूर अनुजा का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया। मनीषा यादव, जोधा अकबर में सलीमा बेगम का रोल प्ले करने वाली मनीषा का भी 2 अक्टूबर को निधन हो गया ब्रेन हैमरेज की वजह से। घनश्याम नायक, जी हाँ, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक का भी निधन 3 अक्टूबर को हो गया 77 की उम्र में। और ऐसे ही अरविंद त्रिवेदी, जिनका रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में रावण का किरदार निभाता लोगों को पसंद आया, उनका निधन इस बार 6 अक्टूबर को हो गया। और तो और फारूक जफ़र की बात करें तो दिग्गज अदाकारा फारूक जफ़र का निधन 79
89 की उम्र में 16 अक्टूबर को हुआ। और तो और आपको बता दें, इस रिपोर्ट में है एक चंद्रकांत पांड्या, जिनका रामायण में निषाद राज की भूमिका लोगों ने पसंद किया। इनका निधन भी 22 अक्टूबर को 72 की उम्र में हुआ है। ये अक्टूबर का महीना काफ़ी खौफनाक रहा। मीनू मुमताज़ की बात करें, 50 और 60 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मीनू का निधन 23 अक्टूबर को कनाडा में हुआ। ऐसे ही पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को हुआ। जो साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार थे, हार्ट अटैक के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। 46 साल के थे वो। पुनीत राजकुमार कितने बड़े सुपरस्टार थे सब जानते हैं। उनका गुजर जाना इंडस्ट्री को काफ़ी तकलीफ दे रहा था। यूसुफ हुसैन की बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग भूमिका निभाने वाले और कई शोज़ में पापा और दादा का रोल प्ले करने वाले यूसुफ हुसैन का भी 30 अक्टूबर को निधन हो गया। ऐसे ही वर्जिल अबलोह की बात करेंगे। फैशन डिज़ाइनर वर्जिल अबलोह का निधन 29 नवंबर को हुआ। 41 साल के थे वो, जिनका कैंसर से निधन हुआ। और तो और ब्रह्मा मिश्रा की बात करें, मिर्ज़ापुर में ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा का भी निधन इसी साल हुआ है, बहुत ही दुखद स्थिति में। और एस शिवराम, 4 दिसंबर को दिग्गज कन्नड़ फिल्म अभिनेता एस शिवराम ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी उम्र 83 साल थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। ये वो चेहरे हैं जिन्हें हमने खोया है, जो सिर्फ हमारी यादों में सिमट कर रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अतीत के पन्नों को जब पलटेंगे तो उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ हमें सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब वो हमारे बीच थे उन्होंने मिसाल कायम किया था। इसलिए जब भी नाम लिया जाएगा उन सब का, उन्हें याद प्यार से ही किया जाएगा। साल 2021 वाकई में हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मनहूस रहा इस मामले में जो हमने आपको बताया। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। देखते रहें फिल्मों की तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।